सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाए मजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की वीडियो का उन्वान है रूह कुर्बानी से रस्म कुर्बानी तक। कुर्बानी 10 ज़ुल्हिज्जा से 10 मुहर्रमुल हराम तक। जी, आज की वीडियो में मुख्तसरन हम तकाबुल करेंगे कि दोनों किस्म की जो कुर्बानियाँ हैं, यानी राह खुदा में अपने माल से कुर्बानी पेश करना, अपनी मतलूबा और पसंदीदा चीज़ को कुर्बान करना जी और राह खुदा में अपनी जान को पेश करना, अपनी जान को कुर्बान करना, ये दोनों कुर्बानियाँ जिनमें एक माह का डिस्टेंस है, यानी 10 ज़ुल्हिज्जा को इस अज़ीम यादगार, इस कुर्बानी की अज़ीम यादगार को मुसलमान आलम मनाते हैं जी, और सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खराज अक़ीदत, खराज तहसीन पेश करते हुए कुर्बानी का एहतमाम करते हैं। और ठीक एक माह बाद उस यादगार और अज़ीमुल शान कुर्बानी जो नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की मैदान करबला के तपते हुए रेगिस्तान में, सहरा में, अपनी आल औलाद और जान नसारान के साथ जी, उस कुर्बानी जिसका कोई मोल नहीं है, अनमोल कुर्बानी है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। तारीख़ बशरियत में कोई ऐसी मिसाल इससे पहले हमने ना देखी जी। जनाब इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कुर्बान गाह तक जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर गए और जब उनकी जगह एक दुम्बे ने ले ली तो इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ कि हमने इस कुर्बानी को बदल दिया ज़िबह अज़ीम के साथ। और ज़िबह अज़ीम की जो तफसीर, अमली तफसीर और तस्वीर, वो मैदान करबला में फिर जाकर हम पे अयां होती है। आज की वीडियो का जो बुनियादी ख्याल या बुनियादी मकसद है वो दरअसल एक तो तकाबुल पेश करना है कि दोनों कुर्बानियों में जो रूह कुर्बानी है, जो मकसद कुर्बानी है जी, जो ये तरबियती इसका पहलू है, 10 ज़ुल्हिज्जा वाली कुर्बानी का भी जी, और 10 मुहर्रम हराम को इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुर्बानी पेश की, इनका जो मकसद है, जो इन कुर्बानियों की रूह है, वो शायद हमने कहीं दूर भुला दिया और रस्म कुर्बानी तक हम महदूद रह गए। यही वजह है कि जनाब आज ये 10 ज़ुल्हिज्जा को जो कुर्बानी है, ईद कुर्बान है, इस पे भी आप देख लें कि बदकिस्मती से नमूद व नुमाइश की छाप जी, मेरे जानवर मोहल्ले से या ख़ानदान से सबसे तगड़े जानवर, सबसे महंगे जानवर ख़रीद के उनकी नुमाइश करना, जानवरों को जनाब घरों के बाहर तरतीब से लाइन से बांधना ताकि आने जाने वाले और अहले मोहल्ला जनाब नज़र करते रहें और कहते रहें वाजी वाह, हाजी साहब ने या फ़लाने साहब ने या शाह साहब ने या जट साहब ने या चौधरी साहब ने जनाब इस बार जनाब 7 बकरे किए हैं, 3 गाय की हैं या 2 या 3 ऊँट किए हैं जी। तो वो जो इस 10 ज़ुल्हिज्जा वाली कुर्बानी का जो असल मकसद था कि राह खुदा में अपनी महबूब तरीन चीज़ को कुर्बानी के लिए पेश कर देना, और दूसरा जो इसका पहलू था कि इस कुर्बानी के ज़रिए माशरे के पिसे हुए लकीर गुर्बत से भी नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले उस तबका की थोड़ी सी दिलजोई हो जाए, उनको भी गोश्त मैसर आ जाए कि जिनको साल भर गोश्त तो दूर, शायद दाल और सब्ज़ी भी जो है वो ठीक से रोज़ मैसर नहीं आती। ये चीज़ें कहीं पीछे रह गई। हम सबसे पहले 10 ज़ुल्हिज्जा वाली यानी ईद कुर्बान के हवाले से बात कर रहे हैं कि जनाब क्या वजह है, कहाँ इस्लाम में या कहाँ सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम या सीरत इब्राहीमी में या सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहाँ में इस तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं कि जनाब आप जानवर महंगे से महंगा लेना है, क्वांटिटी मैटर करती है। जितने आपके जानवर ज़्यादा होंगे उतना आपका रिश्तेदारों पर, अहले मोहल्ला पर, अहले इलाका पर दबदबा होगा, उतना ही आपको जनाब सखी की नीयत से नज़र से देखा जाएगा। इस तरह की चीज़ें हमें तारीख़ इस्लाम में, तारीख़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहीं भी नहीं मिलती।
आपसे जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की भी वो आयत आप ज़हन नशीन करें, उसको याद करें, उसको पढ़ें कि जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि ना मुझ तक तुम्हारा ये तुम्हारे जानवरों का इन मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, ना गोश्त पहुँचता है, ना हड्डियाँ, ना खून पहुँचती है, तो सिर्फ़ तुम्हारी नीयत पहुँचती है। जी, ये वाज़ह कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने वज़ा कर दी लाइन कि तुम्हारा बकरा किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, किस से नहीं रखता, वो कितने किलो का या कितने मन का है, तुम्हारी गाय बैल कितने मन की है, इससे अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस तक ना गोश्त आना है, ना हड्डियाँ आनी, ना चर्बी, ना खाल आनी, कुछ भी नहीं आना, ना खून आना। उस तक पहुँचनी है तुम्हारी नीयत, तुम्हारा जज्बा कुर्बानी, तुम्हारा गरीब तबका के लिए जनाब उस कुर्बानी का जो मकसद है, हमने तो वही बदल के रख दिया। यानी कि बुज़ुर्गान जो है, जो हमें सिखाते आए हैं या आइमा तहार की जो सीरत से हमें मिलता है, वो ये मिलता है कि सबसे पहले जनाब उसके हिस्से किए जाते थे, हमसायों का हिस्सा निकाला जाता था, रिश्तेदारों का निकाला जाता था, गरीब गुरबा का, और एंड पे फिर जनाब अपने अहल खाना के लिए जो थोड़ा बहुत स्टॉक कर सकें वो आप कर लें। लेकिन अब ये तरतीब उल्टी हो गई है। अब सबसे पहले अपने फ्रीज़र भरे जाते हैं कि जनाब बारबेक्यू पार्टी करनी है, ये चीज़ें, ये हिस्सा तो आप अलहदा कर दें, मेरे दोस्तों ने आना है जी, बेगम साहबा के जनाब सहेलियों ने या कज़नों ने आना है, फ़लाने रिश्तेदारों को हमने जनाब छत पे बारबेक्यू नाइट पे इनवाइट किया हुआ है जी, ये जनाब अगले 2 माह तक पुलाव में गोश्त डालना है, ये तो बिल्कुल साइड पे। यानी सबसे पहले फ्रीज़र में अपनी जगह मुख्तस होती है, उसके बाद जनाब भरे रजे, यानी पंजाबी में कहते हैं रजे को रजाना, यानी जो आगे रजा हुआ है, जो रोज़ मटन खा सकता है, जो रोज़ बीफ खा सकता है, जो रोज़ गोश्त खा सकता है, उनके हिस्से निकाले जाते हैं उनके स्टेटस के मुताबिक कि उनका स्टेटस क्या है, वो पैसे वाले कितने हैं जी। आज उनके घर जनाब हमारे 2 से 4 शापर गोश्त के भरे जाएंगे, राने जाएंगी, तो पलट के वहाँ से क्या क्या आ सकता है। अब ये चीज़ देखी जाती है अपना हिस्सा निकालने के बाद। फिर जनाब मोहल्ले में देखा जाता है कि चौधरी टाइप के बंदे, यानी ज़रा माली स्टेटस के हिसाब से मैं बात, उनका हिस्सा निकाला जाता है और ज़रा तगड़ा हिस्सा निकाला जाता है। उसके बाद बारी आती है जनाब कई गरीब रिश्तेदार या गरीब गुरबा जो बेचारे मांगने आ जाते हैं, उनकी बारी आती है। उसके बाद जो दूसरा ट्रेंड चला है कि अपने घर के बाहर जनाब लाइनें लगवा लेनी है, जनाब धूप में, छाँव में, बारिश है, क्या है, तज़हीक अमेज़ रवैये के साथ हमने गुरबा को गोश्त देना है। और सबसे पहले, इससे भी पहले जब आप जानवर ख़रीदें, आप देखें कि ये अमीर जो तबका है जिसने रूह कुर्बानी को भुला दिया है और रस्म कुर्बानी यानी रस्मी कुर्बानी को पकड़ लिया है, यानी आज तक ये किसी में हिम्मत हुई, किसी मौलाना में, किसी अलामा में, किसी महल्ले के पेश नमाज में, कि जनाब फ़लाने का साफ वाज़ह पता है कि सिलसिला रोज़गार क्या है, जायज़ है ना जायज़ है, सब पता होता है, सब यहाँ होता है। ये रातों रात पराडो शराडो नहीं आ जाती हैं। मेहनत मजदूरी करने वाला 20 साल 30 साल मेहनत करके कोई मोटरसाइकिल बना ले तो उसको गनीमत समझे, वो भी इंस्टॉलमेंट पे, किस्तों पे, तो ये सब पता होता है, सब सिलसिले पता होते हैं। तो क्या किसी ने थोड़ी सी अपने वाज़ो नसीहत वाले दुरूस में या खुतबात जुम्मतुल मुबारक में या वैसे मजालिस में, महाफिल में इस चीज़ का जिक्र किया है कि कुर्बानी की शराइत क्या है, किन पैसों से वो ख़रीदी जाएगी? ये तो कह दिया जाता है कि कुर्बानी कर्ज़ लेके भी करनी पड़े तो करो। रूह कुर्बानी किसी ने समझाई कि आपका पैसा जो है वो हलाल हो, और दूसरा नमूदो नुमाइश ना हो, तीसरा क्वांटिटी मैटर नहीं करती। भाई आप 10 बकरे ले सकते हो, 5 बकरे ले सकते हो, या 3-4 बैल ले सकते हो, या 2 से 3 ऊँट ले सकते हो, तो क्या वजह है कि आप 1-2 पे इत्तफाक कर लो और बाकी अपने गरीब रिश्तेदारों को जनाब ज़िंदा जानवर लेके दान कर दो, हदिया कर दो कि लो भाई आपके बच्चे सासे कमतरी में होंगे जी, ताए जान ने या चाचे जान ने या मामे जान ने या नाने ने जनाब बैल किया है, बकरे किए हैं, कोई बात नहीं, हम 2 बैल कर सकते थे, हमने 1 बैल कर लिया है, 1 बैल की कीमत से आपको बकरा वगैरह ख़रीद लें या ख़रीद के आप दे दें अगर आपको तबार ने। लेकिन नहीं, वो तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा ना, वो टेरर ख़त्म हो जाएगा कि जी फ़लाँ ने इतने बकरे किए, फ़लाँ ने इतनी गाय कर बैल कर दिए। तो सबसे पहले तो रूह कुर्बानी को समझिए कि कुर्बानी का तकाज़ा और मकसद क्या है। ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि आप अपने फ्रीज़रों में स्टॉक करके पूरा साल उस गोश्त को जनाब खाते रहें, बारबेक्यू पार्टियां करते रहें, अपने अमीर रज्जे रिश्तेदार जो रोज़ मटन बीफ खा सकते हैं उनको थैले भर भर के भिजवाते रहें, अपनी नाक ऊंची रखने के लिए महल्ले के जो अमीर तबका है, उमरा हैं, उनके जनाब शॉपर भर भर के देते रहें। गरीब मस्कीनों को आप धूप में घंटों खड़ा रखें और चर्बी वाले लोथड़े वाले गोश्त के शापर भर भर आप उनको दें। इस तरह की कुर्बानी आप जाके तरीक़े इस्लाम का मुताला कर लें, आप अहकामात का मुताला कर लें, आप अपने फेवरेट अपने पसंदीदा मौलवियों से रब्ता कर लें। इस तरह की कुर्बानी का जनाब
वो ही है जिस तरह के मौला फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रमज़ान के हवाले से कि कितने रोज़ादार ऐसे हैं कि जिनके हाथ जनाब भूख और प्यास के अलावा कुछ भी नहीं आता, वही आता है जो उन्होंने सारा दिन भूख और प्यास काटी है, वही उनका अजर है जी, वही उनके हाथ आता है। तो इस तरह की कुर्बानी जो नमूद व नुमाइश से लबरेज़ हो, जिनको चौकों चौराहों में बांध के आप जनाब फ़ख्र से और मूँछों को ताव दे के जनाब 10-10 चक्कर लगाएं गली के, इस तरह की कुर्बानी में भी आपके हाथ वो पुलाव, वो बारबेक्यू की टिक्का बोटियाँ ही आनी हैं जो आपने यहाँ खा के फुसला बना देनी है बस। अगर आपकी नीयत कुर्बतन इल्लल्लाह है तो अल्लाह के बताए, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीक़ों को पढ़ो और उस पर अमल करो। सबसे पहले मसाकीन का हिस्सा निकालो, मोहताज रिश्तेदारों का हिस्सा निकालो। आपके पास 2 दिन का भी गोश्त ना बचे तो कोई बात नहीं, आपको अल्लाह ने इस्तात दी है, आप ईद कुर्बान के बाद जनाब रोज़ मटन खा सकते हो, आप 4 बैल ले सकते हो, 4 ऊँट ले सकते हो, 10-10 बकरे ले सकते हो, तो क्या वजह है कि आम दिनों में आप बीफ मटन नहीं खा सकते? तो ये हमारे यहाँ जो 10 ज़ुल्हिज्जा वाली कुर्बानी है, इसकी रूह कुर्बानी को ख़त्म किया जा रहा है और 99.9% जनाब नमूद व नुमाइश ने इसकी जगह ले ली और जो रस्म कुर्बानी है वो बाकी रह गई, ये रस्म बाकी रह गई। इसी तरह आप आ जाइए अब 10 मुहर्रमुल हराम वाली कुर्बानी, सैयदुल शुदा इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम तपते हुए सहरा और रेगिस्तान में अपने खान वादे और मुखलिस जान निसारों के साथ जो कुर्बानी पेश करते हैं, उसकी रूह किधर गई? उसकी रूह क्या थी? उसका मकसद क्या था? उसका प्याम और पैगाम क्या था? नहीं, उससे नाबलद ना आशना ये कौम यानी अक्सरियत 5 से 7-10% जो है शायद वो इस चीज़ को देखते हों या इस चीज़ को सोचते हों, या 5 या 2% आलम ज़ाकर होंगे जिनको अल्लाह ने जनाब तौफीक दी है कि वो रूह कुर्बानी की तरफ, फ़लसफ़ा शहादत इमाम अली मुकाम की तरफ भी आपको मुतवज्जे करते हों। और कम अज़ कम खुदा के बंदो एक सवाल कोई देख लिया करो कि जब मदीना से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए हैं तो आपको किस किस हस्ती ने, किस किस शख्सियत ने नहीं मना किया, नहीं रोका? बनी हाशम के नौजवान बुज़ुर्गान ने, नौजवानों ने, ख़वातीन ने, आपके दोस्तों ने, आपके जनाब अहले मोहल्ला, अहले इलाका ने, अहले शहर ने, और रास्ते में कई शख्सियात आईं जिनके खतूत भी आप तक कईयों के पहुँचे कि आप ना करें, आपकी जान को ख़तरा है। उसकी सफाकियत मलाउन की, यजीद की जो है उससे कोई हमें वो मतलब कि कोई खुशफहमी नहीं है। सफाकियत की वो आखिरी इंतहा पे है, वो अपनी हुकूमत के बका के लिए किसी हद तक भी जा सकता है, लेकिन वो क्या वजह थी, वो क्या नुक्ता था, वो क्या मकसद था कि जिसने इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ना को ना ही रखा? आपके इन अल्फाज को कि मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता, उस पर आखिरी दम तक शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी पेश करने तक आप उस चीज़ पे कायम रहे और अमली नमूना अपने अल्फाज पे पैरा दे के आपने दिखाया। उसकी वजह क्या थी? वो रूह कुर्बानी क्या थी? इमाम अली मकाम क्या इसलिए शहीद हुए खुदा न खास्ता कि क़यामत तक जनाब उनकी मज़लूमियत पर रो लिया जाए, और जब भी उनको याद किया जाए तो इसलिए कि आए हाय बेचारे जनाब वो देखें वो दस्तो बेआबा में भूखे प्यासे शहीद कर दिए गए, और जनाब इसी चीज़ पे सिर्फ आंसू बहा लिए जाएँ और उनकी वाह वाह हो जाए? नहीं, हरगिज़ नहीं। बेशक उनकी मज़लूमियत पे रोना, उनके मसाइब को दुनिया के आगे पेश करना, लोगों को बताना कि खान वादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मत के उस ग्रोह ने, उस तबके ने कि जो यजीदी ग्रोह है, उसने क्या सलूक किया और किस तरह से, क्या वो इस सलूक के मुस्तहिक थे आले रसूल जो सलूक उनके साथ किया गया। बेशक ये अजीम जो है काम है, इबादत है, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के हवाले से ये कह दें कि ये मुझसे है, मैं इससे हूँ, तो जब फिर नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना इबादत है, तो फिर ज़िक्र हुसैन, ज़िक्र अहले बैत करना भी इबादत है। दूसरा, इनका ज़िक्र इसलिए भी हस्तियों का इबादत बन जाता है चूँकि ऐसा मुमकिन नहीं कि ज़िक्र हुसैन, ज़िक्र हसन, ज़िक्र अली, ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो फिर ज़िक्र खुदा ना हो, ज़िक्र किताब खुदा ना हो, ज़िक्र शरीयत खुदा ना हो। तो बिलाशुबा ये एक अजर व सवाब का काम है, लेकिन क्या इमाम का मकसद ये था उस इनकार का, इनकार बैत का? इसके पस मंज़र में क्या क्या मुहर्रकात थे? और 10 मुहर्रमुल हराम की कुर्बानी से हमने क्या सीखा कि जनाब जुलझना को हमने सजा के जेवरात से, यानी बच्चियाँ कौम की बेचारी शादी की उम्रें उनकी गुजरी जा रही हैं जहेज़ के मसाइल की वजह से, और यहाँ पे ज़मीनें जो हैं, जेवर जो हैं, वो नाम लगाए जा रहे हैं जुलझना के। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये सीखा हमने
क्या 10 मुहर्रमुल हराम की कुर्बानी से इमाम अली मकाम की कुर्बानी की जो रूह थी, जो मगज़ था, जो फ़लसफ़ा था, वो ये था कि जनाब नित नई बिदात को ईजाद करके हर साल आज़ादारी के नाम से ऐड कर दिया जाए? क्या इमाम इसलिए शहीद हुए थे कि क़यामत तक उनके पीछे आने वाले उनको याद करके जनाब अपना सीने और अपनी कमरें और अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के भी सर ज़ख्मी करते जाएँ, कोई कुम्मे लगा के, कोई ब्लेड लगा के, कोई जंजीरें चला के? क्या ये मकसद था? नहीं मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ये मकसद नहीं था। मकसद हमें वो सबक देना था, वो दर्स देना था कि खुदा के बंदो, अहकामात खुदा, शरीयत खुदा, किताब खुदा, उससे भी बढ़ के ज़ात खुदा, हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हम घराना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर महबूब है। आओ तुम्हें दिखाते हैं कि जब उसके अहकामात का इनकार होगा, उसको तब्दील करने की कोशिश की जाएगी, हमारे नाना जद्द अमजद की लाई शरीयत को बदलने की कोशिश की जाएगी, और जनाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सुपरमेसी है, जो पावर है, यानी कोई खुदा नहीं सिर्फ अल्लाह, इसको चैलेंज करने की अमली तौर पे कोशिशें की जाएंगी, तो फिर हुसैन या हुसैन के घर वाले ना अली अकबर जैसा कड़िगल जवान देखेंगे, तो ना अली असगर जैसा कमसिन बच्चा देखेंगे, ना मखदूरात इस्मत का जनाब ख्याल किया जाएगा कि बाद में कैदोबंद की सोबतें इनको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। फिर फ़कत हमारे इनकार का मकसद ये रह जाता है लोगों कि हमने दीन खुदा के ऊपर आंच नहीं आने देनी, हमें मासूम बच्चों समेत अपनी जानें कुर्बान करनी पड़े, हमने करनी है। और यही सबक हमारे लिए था। हमने जुल्म की हुकूमत को या जुल्म और जबर को हरगिज़ हुकूमत की शक्ल में हो या किसी शक्ल में हो हमने कबूल नहीं करना है। ये पैगाम था, ये फ़लसफ़ा था, ये फ़लसफ़ा था कि शरीयत जनाब सबसे मुकद्दम रहेगी। उसको बदलने की जब भी कोई खबीस और मलाउन कोशिश करेगा तो हम जनाब बीवी बच्चे अंसार और अवान के साथ उठ खड़े होंगे और जो कुर्बानी हमसे मांगी जाएगी हम पेश करेंगे, लेकिन शरीयत के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। ये थी रूह कुर्बानी, ये था फ़लसफ़ा कुर्बानी, ये था हासिल कुर्बानी जो सैयदुल शुहदा ने पेश की। ये नहीं था कि आप जनाब मुख्तलिफ़ चीज़ों से जुलजना को सजाएँ, मुख्तलिफ़ चीज़ों से, मुख्तलिफ़ उन्वानात से अपने आप को ज़ख्मी करें, खूनी मातम बर्पा करें। मेरे दोस्तों, अगर ये मकसद हुसैन होता, अगर ये हासिल करबला होता, अगर ये क़याम करबला होता, तो सैयदुल शुहदा इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, यानी आप तीसरे इमाम हैं, आपके बाद आखिरी लाल वलायत इमाम ज़मा अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ तक आ जाएँ, तो 9 इमामों में से किसी एक इमाम की ज़िंदगी में आपको ये रसूमाती करबला भी मिल जाती, हकीकी करबला ही आपको मिलेगी। किसी इमाम को आप खूनी पुरसा देते हुए ज़रूर देखते, चूँकि उनसे बढ़ के ना आपको सैयदुल शुहदा से मोहब्बत है, ना उनके मसाइब का आपको गम है, ना मुझे है, ना कायनात में किसी की इतनी औकात है कि वो सैयदुल साजिदीन से लेके इमाम ज़मान तक इन आइमा से ज़्यादा वाक़यात करबला पे गमगीन हुआ हो या गिरिया किया हो जनाब, या हालत सोग में हो। तो जब आप लोगों की, आप आइमा तहार की सीरत में हमें रसूमाती करबला नहीं मिलती, हमें कड़े बेड़ियाँ नहीं मिलती, हमें जनाब जुलझना को सजावट नहीं मिलती, हमें जनाब कुमा ज़नी नहीं मिलती, हमें जंजीरों के मातम नहीं मिलते, हमें मिलता है तो ज़िक्र और मसाइब हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमाम सज्जाद गली कूचों में, चौकों चौराहों में बयान करते हैं, मज़लूमियत सैयदुल शुहदा को पेश करते हैं और उसके साथ साथ अहकामात खुदा को पेश करते हैं और लोगों को मुतवज्जो करते हैं कि कुरान और शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर हमें महबूब है, कि फिर हम नहीं देखते कि शशमाया जा रहा है या 18 साल कड़िगल जवान जा रहा है। तो जनाब उधर भी उस कुर्बानी की रूह कुर्बानी गायब कर दी गई, रस्मी कुर्बानी को पकड़ लिया गया, मेरे इन्ने बकरे, तेरे इन्ने बकरे, चाचे दे इन्ने बकरे, मामे दे इन्ने बकरे। और इधर भी जनाब जो महीने बाद कुर्बानी पेश की सैयदुल शुहदा ने 10 मुहर्रम हराम को, उसमें भी रस्में बाकी रह गई। मेरी मजलिस में जनाब फ़लाने आलम ने पढ़ा, मेरी मजलिस में जनाब इतना गिरिया हुआ, मेरी मजलिस में जनाब कीमे वाले नान बांटे गए, मेरी मजलिस में इतने हाजरीन आए, मेरी मजलिस की धूम यूरोप तक चली गई, मेरी मजलिस में जनाब बूंदे और वो कड़े तकसीम किए गए और रूह मजालिस और रूह कुर्बानी और फ़लसफ़ा करबला मुनहदम कर दिया गया। अल्लाह ताला हमें इन दोनों कुर्बानियों की जो रूह है उससे मुस्तफ़ीद इस्तिफ़ादा करने की, उसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इन नाम नहाद रसूमाती चीज़ों से हमारी जान छुड़ाए और हमें सीरत जब तक पढ़ेंगे नहीं मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ना आपको 10 ज़ुल्हिज्जा वाली यादगार इस्माईल अलैहिस्सलाम वाली कुर्बानी समझ में आएगी, और ना जब तक आप मुताला करेंगे सीरत सैयदुल शुहदा को पढ़ेंगे, मकसद सैयदुल शुहदा को पढ़ेंगे, तो ना आपको 10 मुहर्रम हराम वाली वो भी, ये भी कुर्बानी जो है
कईयों की वो उसका चांदी का सबब बन जाती है, तो वो भी कुर्बानी जनाब मुहर्रम का चाँद निकलते ही कईयों की चाँद रातें शुरू हो जाती हैं, बुकिंगें शुरू हो जाती हैं जनाब, कईयों का लंगर पानी सारे साल का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो खुदावंद करीम हमें होश के नाखून दे कि हम इन दोनों कुर्बानियों की जो रूह कुर्बानी है उसको समझ सकें, उसको पढ़ सकें। ना इधर से आपका गोश्त, हड्डियाँ, खून अल्लाह तक पहुँचना है, आपकी नीयत जानी है, जो आपका मुसर्रफ़ है, जो आपने कुर्बानी के जानवर ज़िबा करके जो तकसीम किया है, जिस नीयत से किया है और जिन जिन घरों में किया है, वो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हो जानी है। वो क़यामत तक आपको जनाब उसका अजर मिलता रहेगा। और अगर आपने रिश्तेदारी, अकरबा परवी और रजे को रजाया है, पेट भरे का ही पेट भरा है, तो फिर जैसे मैंने कहा कि वो जो गोश्त हमने खा के फुजला कर देना है वही हमारे हाथ रह जाना है। और इधर अगर हम जुल्जना की सजावटों पर अड़े रहे, कड़े बेड़ियों पर अड़े रहे, कुमा जनी तक अड़े रहे और जनाब रूहे और फ़लसफ़ा इमाम अली मुकाम को दुनिया तक ना पेश कर सके और उल्टा उनकी बदनामी का बायस बने कि जनाब ये खूनी लोग हैं, ये खुदा न खास्ता वाशी लोग हैं और ये जनाब मुख्तलिफ़ बिदात को लेके हर साल आ जाते हैं। और फिर जब कोई हमसे सवाल करता है हमें बुरा भी लगता है और हमारी ज़ुबानों पे ताले भी लग जाते हैं कि खुदा के बंदो, तुमसे ज़्यादा दर्द सैयद सज्जाद का था, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का था कि जिन्होंने लाइव करबला को देखा, मनाजर को देखा, और उन्होंने तो इस तरह की बिदात कभी भी नहीं जो है आज़ादारी के नाम पर दाखिल की, तुम किधर से ले आए। फिर ताले भी पड़ जाते हैं, फिर सवाल करने वाला मुकस्सर भी नज़र आता है, मुनकर भी नज़र आता है, जो फ़लाने फ़िरके का भी नज़र आता है। और हाल ये है कि जनाब इतनी तौफीक नहीं होनी कि हम सीरत सैयद सज्जाद को पढ़ लें कि करबला के बाद 40 साल तक आप ज़िंदा रहे, हयात रहे, 40 साल आपकी आज़ादारी की क्या सूरत हाल रही, क्या रूटीन रही। हम जनाब इसको ही थोड़ा सा नहीं, वो हमने नहीं करना, लेकिन फतवे जेब में है मुकस्सरियत के, मुनकरियत के, वहाबियत, वो हमने जनाब ठोक देने हैं अगले पे। ये हाल है। इसीलिए कहा गया कि जब इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ ज़हूर फरमाएंगे तो सबसे पहले जो उनकी मुखालफत होनी है वो उसी मकतब की तरफ से होनी है कि जिसने अल्लाहुम्मा अल अजल के नारे लगाने हैं, जनाब दुआए फ़र्ज पढ़नी है और अल्लाहुम्मा कुन वलियकल वली दुआएँ सुबह शाम पढ़नी है। उसी मकतबा फ़िक्र की तरफ से सबसे पहली मुखालफत आनी है कि ये वो इमाम ज़मा है ही नहीं, ये तो कुरान की बात करता है, ये तो कहता है जो नौजवान 18 साल या उससे ज़्यादा अहकाम शरीयत नहीं जानता इसको जनाब हद जारी करो। ये कौन है? इन चीज़ों पर गौर कीजिए, दोनों कुर्बानियों की रूह को थामिए, पढ़िए, समझिए और दोनों कुर्बानियों से जनाब जो रस्मी हमने चीज़ें अटैच कर दी हैं उनको खालिस कीजिए, पाक कीजिए इन रसूमात से, ताकि अवाम तक दोनों कुर्बानियों का फ़लसफ़ा और मकसद और मतलब पहुँच सके। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।